हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान के दो टुकड़े फिर से हो सकते हैं। मतलब जैसे 1971 में हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान को डिवाइड करके बांग्लादेश बन गया था, उसी प्रकार पाकिस्तान के दोबारा से दो टुकड़े हो सकते हैं। सारी अपडेट बताएंगे और साथ के साथ बताएंगे कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, इससे भी संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपनी अपडेट देखते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमेशा चलाता रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान कभी कश्मीर को लेकर या भारत के खिलाफ कोई साजिशें ना रचे। जब से भारत ने धारा 370 को रिमूव किया है कश्मीर से, तब से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके माध्यम से भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है। पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। इस बात को लेकर वहां पर प्रस्ताव रखा जाता है और उसको पारित भी कर दिया जाता है और आग्रह किया जाता है, वो भी किससे, भारत से, कि यहां पर जनमत संग्रह करा दिया जाए। जबकि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने पहले भी ये बात बोली है कि भारत का अंग है कश्मीर, वो भी अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा, वहां पर जनमत संग्रह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमेशा चलाता रहता है। अब क्या हुआ, रिसेंटली पाकिस्तान की संसद के अंदर ही आप यहां पर देख सकते हो कि वहां पर पाकिस्तान की संसद के अंदर पार्टीशन के संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान दोबारा से टूट सकता है। उनके जो एक सांसद हैं और एक धार्मिक मौलाना भी हैं, ये उन्होंने ये बात बोली है और पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी भी दी है। वो भी पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि पाकिस्तान दोबारा से 1971 की स्थिति में उस सिचुएशन में पहुंच रहा है जैसे पहले था, और उसका दोबारा से यहां पर पार्टीशन हो सकता है। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है उसमें इसको कवर किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मैंने काफी ज्यादा इंग्लिश न्यूज चैनल खंगाले, वहां पर इस प्रकार की कोई खबर ही नहीं थी। मोस्टली जो भी खबर थी वो हिंदी मीडिया में इसको चालू किया गया। यदि इससे संबंधित सारी अपडेट देखें, आखिरकार अपडेट है क्या, तो पाकिस्तान में जो धार्मिक और धर्मगुरु हैं सांसद मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया और चेतावनी भी दी कि ऐसी स्थिति फिर से बन सकती है। बन तो रही है देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर का भी उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खुलासा किया गया है कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की ओर जा रहे हैं या स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लेते हैं, तो यूएन भी उनको पूरी तरह से मान्यता दे देगा। इसके अलावा सेना पर भी निशाने साधते हुए यह बात बोली है कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरे में फैसले लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित, जो कि सरकार को मानने पड़ते हैं। और देखा जाए ये काफी ज्यादा गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना डिसीजन लेती है, ना कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। आप लोगों को वो वीडियो जरूर सुननी चाहिए जो पाकिस्तान की संसद के अंदर इस प्रकार के बयान दिए गए थे। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोजगार है और न ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़। कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हल्कों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। और अगर मैं आज वज़ीर-ए-आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज़ करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अज़ला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें कुछ यहां से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा, ये गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं। किसी सतह पर इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा।
और नतीजा क्या निकलेगा कि जिस तरह बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। या किसी वक्त हमने इस बात की फिक्र की है? जनाब स्पीकर, इन्हीं दबीज पर्दों के पीछे हमने सियासत करनी होगी, हमने मुल्क को चलाना होगा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? तो आपने ये वीडियो सुनी। उनका यहां पर यह भी कहना है कि जब पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कुर्रम में फिर से हिंसा भड़क गई है, पाकिस्तान के दशकों तक यह इलाका शिया सुन्नी संघर्ष का केंद्र है। मतलब आप कह सकते हो शिया सुन्नी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हावी है। नवंबर में शुरू हुई नई लड़ाई में अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहां पर यह पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। आपने ये भी न्यूज सुनी होगी कि अफगानिस्तान भी कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमला किया था। और देखा जाए यहां पर भारी हथियारों से लैस लड़ाकों की झड़पों से यहां लगभग दुनिया पूरी तरह से यह इलाका दुनिया से कट चुका है। कई बार सीज फायर की कोशिश की गई लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बार बार यहां पर हिंसा होती है, या तो पाकिस्तान के द्वारा या अफगानिस्तान की तरफ से। कुल मिलाकर यहां पर लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा लोग यहां पर मरे हैं। और देखा जाए इस प्रकार की चेतावनी इनके द्वारा पहले भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया है, जिससे बीते 2 दशकों में बड़े पैमाने पर यहां पर काफी ज्यादा पलायन भी हुआ है। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने इसके समाधान खोजने की अपील भी की और चेतावनी दी कि अगर संकट का समाधान नहीं होता तो यह स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन सकती है, जिसके रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जहां कहीं भी शासन कमजोर होता है वहां पर भौगोलिक स्थिति पैदा हो सकती है। इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। और यह जो बात बोली जा रही है कि पाकिस्तान के संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं वो एक बंद कमरे में लिए जाते हैं, वो भी कुछ ताकतवर लोगों के द्वारा, जो कि यह बात काफी ज्यादा खतरनाक है। जो पाकिस्तान के पीएम है उन पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ यहां पर बोला कि प्रधानमंत्री से यदि पूछा जाए कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तून या फिर कबाली जो इलाके हैं वहां पर क्या हो रहा है, तो वो साफ साफ बोल देंगे उन्होंने पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल सरकार वहां से खो चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए पाकिस्तान की संसद के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि 1971 जैसी स्थिति दोबारा से पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की संसद के अंदर इस प्रकार के वक्तव्य बोले जाना। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।